देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मॉड्यूल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श चुनाव आचार संहिता बनाई। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन टुडे। इस खबर में आज हम जानेंगे कि आदर्श आचार संहिता लगाने पर मध्य प्रदेश में किस सरकार और राजनीतिक कामों पर पाबंदी हो जाएगी और किस पर नहीं होगी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग और उसके नुमाइंदे क्या कार्रवाई कर सकते हैं। क्या है आचार संहिता, आपको बताते हैं। देश में किसी भी चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम और शर्त बनाई है। इन्हीं में कुछ नियम आचार संहिता को भी बताया गया है। आदर्श आचार संहिता कानून के द्वारा लाया गया प्रावधान नहीं है। ये सभी राजनीतिक दलों की सर्वसहमति से लागू व्यवस्था है, जिसका सभी को पालन करना पड़ता है। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले साल 1960 के केरल विधानसभा चुनाव में हुई थी, जिसमें इसके तहत बताया गया था कि उम्मीदवार क्या कर सकता है और उम्मीदवार क्या नहीं कर सकता है। जिसके बाद साल 1962 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इसी संहिता के बारे में सभी राजनीतिक पार्टियों को अवगत करवाया था। फिर 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने सभी सरकारों से इसे लागू करने को कहा और ये सिलसिला आज भी जारी है। समय समय पर चुनाव आयोग इसके दिशा निर्देश में बदलाव भी करते रहते हैं। चुनाव की तारीखें के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है, जो प्रमुख परिणाम घोषित होने तक लागू रहती है। चुनाव में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दल, उम्मीदवार, सरकार और प्रशासन समेत चुनाव से जुड़ी सभी लोगों पर इन नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी भी होती है। आपको बता दें, आचार संहिता में किन कामों पर पाबंदी लगाई जाती है, आचार संहिता लगाने के बाद किन कामों पर रोक होती है, इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। उनमें से कुछ प्रमुख गाइडलाइंस ये है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार किसी नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकती है। कोई भूमि पूजन या लोकार्पण नहीं किया जा सकता है। चुनावी तैयारियों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सरकारी बंगला, गाड़ी, हवाई जहाज आदि का उपयोग करना वर्जित होता है। आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह की पार्टी के संबंध में नारे, प्रचार सामग्री हटा दिया जाता है। होर्डिंग, बैनर और पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित होता है। मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दिया जा सकता है। रिश्वत के बल पर वोट हासिल नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते हैं। मतदान केंद्रों पर वोटर को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं कराई जाती है। आपको बता दें, मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं किया जाता है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी चुनाव की तारीख का ऐलान से पहले भी ऐसे कई नियम और आयोग की जिम्मेदारी होती है, जिस पर चुनाव आयोग की नजर रहती है। राज्य में चुनाव की तारीख ऐलान से पहले यदि कोई अधिकारी किसी एक ही जिले में 3 वर्ष से ज्यादा समय से तैनात है, तो उसे उस जिले से ट्रांसफर कर दिया जाता है। गृह नगर में तैनात अफसरों का भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी कलेक्टर और पुलिस अधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के थोकबंद बदलाव किए जाते हैं। आपको बता दें, नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। वो आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करते हैं। साथ ही चुनाव आयोग जारी किए गए निर्देशों को पालन भी करना पड़ता है। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है अथवा उल्लंघन करता है, तो चुनाव आयोग इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है
और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे ज़रूर सब्सक्राइब करें।